ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आयो तो दुआरे, हे भोलेनाथ पैदल ही आयो तो दुआरे। बोल बम के नारा बा, ई है सहारा बा, बोल बम के नारा बा, ई है सहारा बा। तन पर चोला मन में भोला, चारों ओर कावड़ियों का मेला और बोल बम का नारा। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ये केसरिया नजारा हमारे इस यात्रा की सहयोगी साक्षी तंवर को भी खूब भा रहा है। शत शत वंदन है प्रभु शिव भोले भगवान, तेरे सकल स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान बैद्यनाथ के धाम से। हमारे साथ साथ आप भी बिल्कुल बेताब होंगे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए। तो आइए हमारे साथ कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जानिए उनकी महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। अगल बम बम तगल बम बम तगल बम 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 लहरी, अगल बम बम तगल बम बम तगल बम 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 लहरी। सावन का महीना यानी भगवान शिव की आराधना का महीना, और हर ओर भगवान शिव की आराधना आरंभ हो चुकी है। सावन के महीने में भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लाखों भक्त दूर दूर से इस पवित्र धाम पे पहुंचते हैं। कई कांवड़ तो अपने कंधों पर दूर दूर से गंगा जल भर के कांवड़ उठाकर यहाँ आते हैं और फिर भगवान शिव का अभिषेक कर उनका आशीर्वाद पाते हैं। कांवड़ियों के इस विहंगम दृश्य को देखकर उनकी भक्ति और भगवान शिव की महिमा का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके दर्शन से, उनके पूजन से पाप तो कटते ही हैं, साथ में व्यक्ति की मनचाही जो वस्तुएं होती हैं, जिस उद्देश्य से व्यक्ति जाता है दर्शन के लिए, उसकी प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, मोक्षार्थी लभते मोक्षम। तो जो जिस कामना से जाता है वो उस कामना की पूर्ति हो जाती है। बोल बम, यही है कांवड़िए शिव भक्तों का मंत्र। इस मंत्र से उन्हें शिव की मुक्ति भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। तभी तो वो 125 किलोमीटर की दूरी यानी कि सुल्तानगंज से देवघर की दूरी नंगे पैर पैदल और हाथ में कांवड़ लिए तय कर देते हैं। भगवान बैद्यनाथ के प्राकट्य की कथा लंकेश रावण पर शिव भक्ति से जुड़ी है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार रावण ने शिव जी की भक्ति की, लेकिन जब उसकी कठोर तपस्या के बाद भी शिव जी प्रसन्न न हुए तो उसने अपनी तपस्या के स्थान पर एक गड्ढा खोदकर वहां अग्नि को स्थापित किया और फिर वहां शिवलिंग बनाकर कई वर्षों तक शिव जी का पंचाग्नि यज्ञ किया।
कांवरियों की यात्रा जितनी कठोर है उतनी ही नियमों से बंधी हुई भी। कांवरिया अपने सभी सहयात्रियों को बोल बम के नाम से ही संबोधित करते हैं। इस यात्रा में बम शब्द एक मंत्र की तरह काम करता है। बम ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं का संक्षिप्त रूप है। कांवरिया जाति, धर्म और संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर एक रस में लीन हो जाते हैं। बम एक मंत्र है। बम एक मंत्र है जिस मंत्र से उच्चारण से प्रभु डम डम का डमरू बजाते हैं, उससे बम बम की आवाज ही निकलती है। और वह बम बम की आवाज एक पथिक राह में थके हुए पथिकों का, कांवरियों का एक यह जो बम है, यह मंत्रो इतना उत्साह और हर्षोल्लासित शरीर में कर देता है कि वह अपने आप अग्रसर होने में, पूजा करने में, कांवर में झूमते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने श्रम को भूल जाते हैं। कांवरियों का कारवां लगातार आगे बढ़ता रहता है। पर्वत, पहाड़, नदी और जंगल सबको ये पार कर लेंगे। खेतों और हरियाली के बीच से गुजरते हुए इन किसानों के पैरों में छाले पड़े हैं, पर कोई परवाह नहीं। और बाबा के दरबार में जाने में कोई थकान भी तो नहीं आ रही है। एक तरह का ही आपका शारीरिक एक्सरसाइज भी सालाना हो जाता है, फास्टिंग भी हो जाता है, शरीर निरोग भी हो जाता है। और कष्ट तो जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन बाबा का दर्शन हो जाता। विश्व के सबसे लंबे रास्ते का यह मेला सामाजिक समरसता का अद्भुत नमूना है। इन्होंने करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। शाम तक ये देवघर पहुंच जाएंगे। अगर जल्दी पहुंच गए तो आज ही इनको बाबा के दरबार में दर्शन का मौका मिल जाएगा। बाबा धाम की दूरी 2 किलोमीटर है और हम बहुत थक चुके हैं, लेकिन झारखंड पर्यटन विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे रेत बिछाई है, जिससे हम अभी चलने में हमें बहुत आसानी हो रही है। और हमारे साथ ढोल चल रहे हैं जो आगे चले गए हैं, उनके कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और हमें बाबा ने इतनी हिम्मत दी है कि हम बाबा धाम तक पहुँच पाएंगे। बस यहाँ थोड़ी प्रतीक्षा करके बस हम निकलेंगे। जूस पीने के लिए रुके हैं। आप अगर पीना चाहते तो बिल्कुल आपका स्वागत है। बोल बोल। बहुत खुशी हो रही है। बाबा के नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग जल्द से जल्द बाबा के दर्शन करने वाले हैं। सावन के महीने में सुल्तानगंज और देवघर के बीच भक्ति का एक तार जुड़ जाता है। रास्ते भर भक्तों की एक ऐसी पंक्ति बन जाती है जो महीने भर टूटती नहीं है। रास्ते भर कांवरियों की सेवा करने वालों की भी कमी नहीं है। इस वक्त हम देवघर की आधी से ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं। शिव भक्तों का मेला है तो मस्ती जैसा रूप भी है। यहाँ नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच जरा बाबा नगरी देवघर का भी जायजा ले लें। देवों के घर यानी देवघर में
जिधर नजर जाती है उधर बोल बम का जयघोष करने वालों की ही टोली नजर आ रही है। सड़कों पर, दुकानों में, गलियों में, सभी जगह बाबा के भक्तों का ही काफिला है। वैसे ऐतिहासिक रूप से बाबा बैद्यनाथ के मंदिर की स्थापना 1596 की मानी जाती है, जब बैजू नाम के एक आदमी ने भगवान के इस ज्योतिर्लिंग को ढूंढ निकाला था। भोला के नगरिया में, भोला के नगरिया में, ये झूम के नाचेला, भोला के नगरिया में, ये झूम के नाचेला। सावन है शिव का महीना और सोमवार है शिव का दिन, इसीलिए श्रावणी सोमवार के दिन बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने का महत्व कुछ ज्यादा है। शिवपुर नगरी, और नगरी, शिवपुर नगरी, बड़ दुख भेल शिव, बड़ दुख भेल शिव, और नगरी, शिवपुर नगरी, और नगरी। आस्था का समुद्र, भक्ति का तूफान, धरती का धैर्य, अन्यत्र दुर्लभ है जोश व जुनून का यह आध्यात्मिक रूपांतरण। बाबा बैद्यनाथ धाम की प्रसिद्धि इस बात के लिए भी ज्यादा है कि यह एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तथा 91 शक्तिपीठों में से भी एक है। धैर्य की अंतिम परीक्षा होती है बाबा के दर्शन के लिए लगी मीलों लंबी कतार में। बैद्यनाथ धाम का मुख्य मंदिर श्री बैद्यनाथ मंदिर ही है। इसी के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कांवड़ यात्रा का आरंभ त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर वाहिनी के लागल से 12 ज्योतिर्लिंग को अभिषेक कर दिया था। द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कांवड़ में जल भर सभी तीर्थों की यात्रा की थी। इन्हीं आदर्शों और परंपरा का निर्वाह कर भक्तगण आज भी अपनी भक्ति कौशल पुष्टि प्रदान करते हैं। बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के साथ पूरी होती है कांवड़ यात्रियों की अथक साधना। लेकिन संध्या आरती में शामिल होने की ललक उन्हें मंदिर प्रांगण छोड़ने नहीं देती। मध्य रात्रि बाबा बैद्यनाथ के लिए 2 घड़ी विश्राम का समय, लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई। हम फिर इंतजार करेंगे भक्ति और आस्था के सागर में उठने वाले ज्वार का।